हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए थे और क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 6 तक के आपको सॉल्यूशंस दिए थे। ठीक है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप चाहे तो जाके चेक कर सकते हैं। और उसके साथ ही मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ठीक है, वो भी आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा क्योंकि वो प्रॉपर्टीज ही इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। ठीक है, तो अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो रहा हो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में तो वो लिंक में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब उसका मैं आगे से कंटिन्यू कर रहा हूँ, यानी एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिल इन द ब्लैंक्स सो दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट पार्ट, ब्रैकेट में 500 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 300 माइनस 9, ठीक है, इक्वल टू 299 इंटू ब्लैंक। तो ये रहा फर्स्ट पार्ट, ब्रैकेट में था 500 प्लस 7 इंटू ब्रैकेट में था 300 माइनस 1 इक्वल टू 299 इंटू ब्लैंक। 500 प्लस 7 कितना हो जाएगा 507, 300 माइनस 1 कितना हो जाएगा 299। तो 500 इंटू 7 इक्वल टू 507 इंटू 299 इक्वल टू दिया हुआ है 299 इंटू ब्लैंक। तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, यानी 299 तो है तो ब्लैंक में क्या हो जाएगा 507। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 507। अब नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट है 888 प्लस 777 प्लस 555 इक्वल टू 111 इंटू ब्लैंक। ठीक है, तो ये तो मैं ओरली बता सकता हूँ। देखिए 888 हो जाएगा 111 इंटू 8, 777 हो जाएगा 111 इंटू 7 और 555 हो जाएगा 111 इंटू 5। ठीक है, अब अगर आप मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो 111 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में होगा 8 प्लस 7 प्लस 5, 8 प्लस 7 15 प्लस 5 20। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 111 इंटू 20, यहाँ पे 111 इंटू ब्लैंक, यानी ब्लैंक में क्या आ जाएगा 20। ठीक है, सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 20। अब नेक्स्ट पार्ट मतलब थर्ड पार्ट, 75 इंटू 425 इक्वल टू 70 प्लस 5 ब्रैकेट में इंटू ब्रैकेट में ब्लैंक प्लस 85। ठीक है, तो देखिए ये भी ओरली हो जाएगा, 70 प्लस 5 कितना हो गया 75। ठीक है, और यहाँ पे क्या है ब्लैंक प्लस 85। तो देखिए यहाँ पे 75 इंटू 425 हो रहा है, यहाँ पे 75 इंटू ब्लैंक में ब्रैकेट में ब्लैंक प्लस 85। तो 75 से आप 75 दोनों साइड कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे फिर हो जाएगा 425 इक्वल टू ब्लैंक प्लस 85। तो ब्लैंक की वैल्यू क्या हो जाएगी 425 माइनस 85। ठीक है, तो ब्लैंक की वैल्यू क्या आ गई 425 माइनस 85। ठीक है, यानी कितना 340। ठीक है, सो थर्ड पार्ट का आंसर आ गया 340। अब नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, 89 इंटू ब्रैकेट में 100 माइनस 2 इक्वल टू 98 इंटू ब्रैकेट में 100 माइनस ब्लैंक। तो देखिए पहले इसे सॉल्व करते हैं, 100 माइनस 2 कितना हो गया 98, यहाँ पे भी 98 है, यहाँ पे भी 98 है, दोनों को आप कैंसिल कर सकते हैं। तो बचा क्या 89 इक्वल टू 100 माइनस ब्लैंक, यानी ब्लैंक की वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस 89। 100 माइनस 89 कितना हो गया 11। ठीक है, फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया 11। अब नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट है ब्रैकेट में 15 प्लस 5 इंटू ब्रैकेट में 15 माइनस 5 इक्वल टू 225 माइनस ब्लैंक। ठीक है, तो ये भी सिंपल है, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या 15 प्लस 5 यानी 20, यहाँ पे 15 माइनस 5 यानी 10, 20 इंटू 10 कितना हो गया 200। ठीक है, 200 इक्वल टू हो गया 225 माइनस ब्लैंक, यानी ब्लैंक हो गया 225 माइनस 200 यानी 25। ठीक है, ब्लैंक की वैल्यू आ गई 25। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट, सिक्स पार्ट है 9 इंटू ब्रैकेट में 10,000 प्लस ब्लैंक इक्वल टू 98766। ठीक है, तो ये रहा फोर्थ पार्ट, 9 इंटू ब्रैकेट में 10,000 प्लस ब्लैंक इक्वल टू राइट साइड में क्या है 98766। ठीक है, तो मैंने क्या किया सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की और 9 को अंदर ले गया। ठीक है, यानी 9 इंटू 10,000 प्लस 9 इंटू ब्लैंक लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या है 98766 को भी मैंने स्प्लिट कर लिया, 90,000 प्लस 8,766। ठीक है, अब क्या 9 इंटू 10,000 हमें पता है 90,000 होगा, तो 90,000 दोनों साइड में कैंसिल हो गया, बचा क्या 9 इंटू ब्लैंक इज इक्वल टू 8,766। ठीक है, अब देखिए 8766 का हम डिजिट्स का सम करेंगे, 8 प्लस 7 15 प्लस 6 21 प्लस 6 27, सम ऑफ डिजिट्स 27 आ रहा है जो कि 9 का मल्टीपल है, यानी 8766 भी 9 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे देखिए राइट साइड में मैंने डिवाइड किया 8766 को 9 से, तो क्वेश्चन क्या आया 974, रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, यानी 8766 को भी आप लिख सकते हैं 9 इंटू 974,
तो दोनों साइड से 9 कैंसिल होगा, ब्लैंक की वैल्यू क्या आ गई 974, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया कितना, सॉरी फोर्थ नहीं है ये सिक्स पार्ट है, सॉरी ये सिक्स पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में। सिक्स पार्ट का आंसर कितना आ गया 974, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अ डीलर परचेस्ड 125 कलर टेलीविजन सेट्स इफ द कॉस्ट ऑफ ईच सेट इज 19,820 रुपीज़, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ऑल सेट्स टुगेदर, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया है कि एक डीलर ने 125 कलर टेलीविज़न के सेट्स खरीदे हैं। अगर एक टेलीविज़न का कॉस्ट कितना है, मतलब जो सेट का कॉस्ट कितना है ₹19,820, तो हमसे पूछा गया है कि सभी का कॉस्ट कितना होगा। तो सिंपल होगा, अगर एक का कॉस्ट है 19,820 तो 125 का कॉस्ट कितना होगा, 125 मल्टीप्लाइड बाय 19,820, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल सेट्स कितना आएगा 19820 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 125 से, जो कि टोटल सेट से ये कॉस्ट ऑफ ईच सेट है, ठीक है। सो 125 को मैंने नेक्स्ट स्टेप में स्प्लिट कर दिया, 100 + 20 + 5 125 होगा। 1980 इंटू 100 कितना है 1982000 प्लस 19820 इंटू 20 कितना आ रहा है 396,400 प्लस 19820 इंटू 5 कितना आ रहा है 99100, ठीक है। तो इन तीनों का आप ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है ₹2477,500, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द एनुअल फी चार्ज्ड फ्रॉम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 इन अ स्कूल इज ₹8,880 इफ देयर आर इन ऑल 235 स्टूडेंट्स इन क्लास 6 फाइंड द टोटल कलेक्शन, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया है कि क्लास 6 के स्टूडेंट में किसी भी स्कूल में जो पूरे साल की फ़ी चार्ज होती है कितनी होती है ₹8,880। अब पूछा गया कि अगर टोटल स्टूडेंट्स क्लास 6 में कितने उस स्कूल में 235 है, तो हमें टोटल कलेक्शन पूछा गया है। तो सिंपल है, अगर एक स्टूडेंट से आपको 8,880 मिल रहा है, तो 235 स्टूडेंट से कितना मिलेगा 8,880 मल्टीप्लाइड बाय 235, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, टोटल कलेक्शन कितना आ गया 8,880 मल्टीप्लाइड बाय 235। इस बार देखिए मैंने 8,880 को मैंने स्प्लिट किया 8,000 + 800 + 80। क्यों? क्योंकि हर बार जब आप 235 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 8 का ही मल्टीप्लाई करेंगे और सामने जो नंबर ऑफ जीरोस है बस वो चेंज होगा। 235 × 8 कितना है 1880। अब क्योंकि 8,000 है तो 3 जीरो और लगा दिए। इसमें 800 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1880, सामने 2 जीरो, ठीक है। इसमें 80 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 18800, ठीक है, सिर्फ 1 जीरो। तो तीनों का आप ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है टोटल कलेक्शन ₹20,86,800, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अ ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी कंस्ट्रक्टेड 350 फ्लैट्स इफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर ईच फ्लैट इज ₹993570 व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द फ्लैट्स, ठीक है। सो सिंपल क्वेश्चन है, बोला गया है कि एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी ने 350 फ्लैट्स बनाए हैं। अगर एक फ्लैट में जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हो कितना है ₹993570। तो हमें टोटल फ्लैट्स की कॉस्ट पूछिए, ठीक है, मतलब टोटल कंस्ट्रक्शन में कितना कॉस्ट हुआ है। सो सिंपल क्वेश्चन है, देखिए एक में 993570 कॉस्ट है तो 350 में कितना होगा 993570 मल्टीप्लाइड बाय 350, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना आ गया 993570 मल्टीप्लाइड बाय 350, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया 350 को स्प्लिट किया 300 + 50 में, जब 993570 को फिर क्या किया नेक्स्ट स्टेप में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 993570 × 300 कितना आ रहा है 29807100, ठीक है, प्लस 993570 × 50 कितना आ रहा है 49678500, ठीक है। दोनों का ऐड किया तो टोटल कॉस्ट कितनी आई ₹347749500, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 0 व्हाट डू यू कंक्लूड। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि 2 होल नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है, तो इससे आप क्या समझते हैं। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में 0 की एक प्रॉपर्टी है, जो होल नंबर 0 है, किसी भी होल नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा 0 आता है, ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि जो 2 होल नंबर है उनका प्रोडक्ट करने पर रिजल्ट 0 आ रहा है, तो इसमें 3 ही केसेस बन सकते हैं। फर्स्ट केस क्या है, जो 2 होल नंबर्स है A और B मान लीजिए, उनका प्रोडक्ट करने पर जो रिजल्ट है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि पहला केस है कि A की वैल्यू 0 है,
बी की वैल्यू नॉन जीरो, ठीक है। दूसरा केस, ए की वैल्यू नॉन जीरो, बी की वैल्यू जीरो, क्योंकि तभी दोनों का प्रोडक्ट करने पे रिजल्ट जीरो आएगा, यानी दोनों में से कोई भी एक जीरो, ठीक है। तीसरा केस क्या आ गया कि अगर दोनों ही होल नंबर्स वो क्या है जीरो, क्योंकि जीरो इंटू जीरो भी कितना है, हो गया जीरो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो गया, या फिर कम से कम एक या दोनों ही होल नंबर जीरो होंगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द होल नंबर्स विच वन मल्टीप्लाइड विथ इटसेल्फ गिव्स द सेम नंबर, ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ऐसे कौन से होल नंबर एग्जिस्ट करते हैं जिसको जब आप उन्हीं से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ए है कोई भी होल नंबर, उसका आप ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए, तो रिजल्ट भी क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। तो ऐसे कौन से होल नंबर एग्जिस्ट करता है, तो देखिए ऐसे दो ही होल नंबर है। पहला तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया, जीरो, जीरो को आप किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करिए तो रिजल्ट जीरो आएगा, तो जीरो इंटू जीरो भी जीरो। तो पहला होल नंबर तो ये आ गया। दूसरा होल नंबर क्या है, वो है वन, ठीक है। वन को आप वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा वन आएगा, ठीक है। उसके अलावा कोई भी होल नंबर लीजिए, जैसे टू इंटू टू कितना है, फोर, थ्री इंटू थ्री नाइन, उसके अलावा कोई भी आप होल नंबर लेंगे तो रिजल्ट हमेशा डिफरेंट नंबर आएगा। सिर्फ जीरो और वन ही ऐसे होल नंबर है जिनको आप उन्हीं से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट वो सेम नंबर ही आएंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आएगा, जीरो और वन। अब क्वेश्चन नंबर 13, इन अ लार्ज हाउसिंग कॉम्प्लेक्स देयर आर 15 स्मॉल बिल्डिंग्स एंड 22 लार्ज बिल्डिंग्स। Each of the large buildings has 10 floors with 2 apartments on each floor. Each of the small buildings has 12 floors with 3 apartments on each floor. How many apartments are there in all? तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है जिसमें 15 स्मॉल बिल्डिंग्स है और 22 लार्ज बिल्डिंग है, ठीक है। अब पहले लार्ज बिल्डिंग की आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि हर लार्ज बिल्डिंग में 10 फ्लोर है और हर फ्लोर में 2 अपार्टमेंट है, ठीक है। और उसके अगली लाइन में स्मॉल बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन है कि हर स्मॉल बिल्डिंग में 12 फ्लोर है और हर फ्लोर में 3 अपार्टमेंट है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि टोटल कितने अपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आप ओरली कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले आप लार्ज बिल्डिंग, क्योंकि लार्ज बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है तो लार्ज बिल्डिंग को सॉल्व कीजिए। हर लार्ज बिल्डिंग में कितने फ्लोर है, 10 फ्लोर है, हर फ्लोर में 2 अपार्टमेंट, यानी टोटल कितने अपार्टमेंट है हर लार्ज बिल्डिंग में, 10 इंटू 2 यानी 20, ठीक है। अब टोटल कितनी लार्ज बिल्डिंग्स है, 22, तो 22 इंटू 20 कितना हो गया, 440। तो लार्ज बिल्डिंग का अपार्टमेंट्स आ गया टोटल कितना, 440। अब स्मॉल बिल्डिंग का सॉल्व करता है। हर स्मॉल बिल्डिंग में कितने हैं, 12 फ्लोर है और हर फ्लोर में 3 अपार्टमेंट, यानी हर स्मॉल बिल्डिंग में कितने अपार्टमेंट हो गए, 12 इंटू 3 यानी 36, ठीक है। और कितने स्मॉल बिल्डिंग है, 15, सो 15 इंटू 36 कितना हो जाएगा, 15 इंटू 36 होगा 540, ठीक है। सो 540 प्लस 440 कितना हो गया, 980, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है, 980। अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है तो मैं कॉपी में आपको इसका सॉल्यूशन लिख के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे और आपको सिंपल हो जाए। तो ये रहा, मैंने सॉल्यूशन भी लिख दिया। देखिए टोटल लार्ज बिल्डिंग में कितने अपार्टमेंट्स हैं, टोटल लार्ज बिल्डिंग से 22, हर लार्ज बिल्डिंग में 10 फ्लोर है और हर फ्लोर में 2 अपार्टमेंट, तो टोटल अपार्टमेंट कितने हो गए लार्ज बिल्डिंग में, 22 इंटू 10 इंटू 2 यानी 440, ठीक है। अब स्मॉल बिल्डिंग की बात करें, टोटल स्मॉल बिल्डिंग्स कितनी थी, 15, हर स्मॉल बिल्डिंग में 12 फ्लोर थे और हर फ्लोर में 3 अपार्टमेंट, ठीक है। सो टोटल स्मॉल बिल्डिंग में अपार्टमेंट कितने हो गए, 15 इंटू 12 इंटू 3 यानी 540, ठीक है। अब टोटल अपार्टमेंट्स हमें लार्ज और स्मॉल बिल्डिंग मिला के बताना था, तो 540 प्लस 440 दोनों को ऐड करिए, कितना आ गया टोटल अपार्टमेंट्स, 980, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसके आगे से मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।